Now we are moving on to the next topic, that is the properties of a parallelogram. अब डिफरेंट थ्योरम्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे या फिर उनको स्टेट करेंगे. फाइन. सो फर्स्ट इज a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. एक parallelogram अगर आपको given है, so you have to prove that एक diagonal अगर हम उस parallelogram का draw कर दें तो वो उसको दो triangles में divide करता है जो कि आपस में congruent होते हैं. So there are two things that are told to us कि ये एक तो ये parallelogram है, fine, and उसके अंदर जो एक diagonal है उसको हमें देखना है कि जो दो triangles में वो divide कर रहा है वो दो ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट. सो लेट अस कंसिडर दिस फिगर. ठीक है, इस फिगर के अंदर वी हैव ए बी सी डी एज अ पैरेललोग्राम. इसमें ए बी इज पैरेलल टू द साइड सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू द साइड बी सी. क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. फाइन. अब ये दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है. यू आर हैविंग अ लुक that in this triangle is this quadrilateral. एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. एक डायगोनल है AC जिसने इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, ABC ट्राइंगल एंड ADC ट्राइंगल. हमें ये प्रूव करना है that the triangle ABC is congruent to the triangle CDA. मतलब जो दो ट्राइंगल्स में वो डिवाइड कर रहा है वो दोनों congruent है. सो हम इसमें देखते हैं किस टाइप की congruence रूल हमें यूज करना है. So first of all आपको ये पता है that AD is parallel to BC. ठीक है, and you know that AB is parallel to CD. ठीक है, अब अगर हम parallel lines and transversal वाला रूल अगर यूज करें, so if BC is parallel to AD and AC is a transversal, we know that angle BCA is equal to angle DAC. एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC. जो फर्स्ट वन लाइन वाले आपको एंगल्स दिख रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज BC एंड AD ये दोनों पैरेलल हैं एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल. सो बाय बीइंग द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. फाइन. अब सिमिलरली अगर हम दूसरी पेयर ऑफ जो पैरेलल लाइन्स है वो देखें, दैट इज AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल. सो एंगल BAC एंड एंगल DCA ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. फाइन. दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. सो दो एंगल्स हमने देख लिए, दो पेयर ऑफ एंगल्स एंड AC तो आपको पता ही है ये कॉमन है. सो यू कैन सी कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल अगर हम इसमें यूज करें, सो एक पेयर ऑफ एंगल ये हो गए एंड दूसरे पेयर ऑफ एंगल ये हो गए. एक साइड हो गई AC इक्वल टू CA. And so by ASA rule we can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो AC diagonal है it is dividing the parallelogram into two congruent triangles. So this is the first property of a parallelogram कि a triangle parallelogram with a diagonal AC या फिर कोई भी एक diagonal it divides it into two triangles that are congruent to each other. Now let us move on to the next topic.